एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का एक श्रृंखला जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें से अभी तक 2 चैप्टर को किया गया है कंप्लीट। तीसरा हमने शुरू किया। तो 2 चैप्टर कौन कौन सा है ऐसा जो हम पढ़ा चुके हैं? अगर उन दोनों चैप्टर को आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे दोनों चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट वाइज कर उसको पढ़ाया गया है। सवालों का जो क्रम है बेसिक से हाई लेवल तक है। मैं आशा करता हूं कि उन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं, दोनों चैप्टर को आप देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है उन चैप्टर से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बनेंगे प्रश्न उसको आप कर सकते हैं। अब कौन कौन सा हम 2 बताए हैं चैप्टर, चलिए हम बताने जा रहे हैं वो 2 चैप्टर कौन सा है जो पार्ट वाइज आपको बताया गया है। तो यहां पहला लिखा गया है सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप सरलीकरण भी कहते हैं। अब देखिए, और ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर को 10 सवाल 5 सवाल बताकर हमने किया कंप्लीट। नहीं, सवालों का क्रम बना रहे। 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक जो सवाल एग्जाम में बनते हैं वो सभी सवालों को मैंने पढ़ाया है। तो प्लीज मैं फिर से कहूंगा कि इन वीडियो को आप देख लीजिएगा और इस चैनल पर आप बनाए रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क मैथ का पूरा जो है कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा। एक एक प्रश्न होगा आपका, हर चैप्टर से जितने बनेंगे टॉपिक, वो टॉपिक वाइज आपका यहाँ पर प्रश्न कराया जा रहा है। अगर जो वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और लाइक भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो जो हम बता रहे हैं वो कैसा लगा। तो चलिए हम फिर से यहाँ पर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण, इसको अलग अलग 4 पार्टों में बताया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। चारों पार्ट को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक चैप्टर अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है हम बताए हैं फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं भिन्न। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये अलग अलग 5 पार्ट में इस फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट कराया गया है। देखिए, अगर फ्रैक्शन को आप देखते हैं, अगर ये नहीं देखते हैं तो यहां पर उलझन हो सकता है। ये दोनों एक चैप्टर एक दूसरे के क्या है, समकक्ष है। अगर भिन्न जानना है तो सिंप्लीफिकेशन आपको जानना है। तो दोनों का प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को 1 बाय 1 पार्ट कर आप देख लीजिए। उसके बाद हम तीसरा शुरू किए हैं मौसो और लौसो, जिसमें से हम 3 अलग अलग पार्ट को पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम बताने जा रहे हैं आज पार्ट 4। तो चलिए फिर से बताने जा रहे हैं कि दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा और मैथ का एक ही प्रश्न जो है आपको सिखाया जाएगा। हर चैप्टर का कोई भी चैप्टर जो है अछूता नहीं रहेगा। आप विश्वास मानिए, इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो यहां से प्रश्न जो है आपको वहां मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। क्या है चैप्टर? मौसो और लौसो। पार्ट कौन सा है? 4 है। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम पढ़ा दिए हैं। तो जो उन तीनों पार्ट को नहीं देखा है वो तीनों पार्ट को देख लीजिए।
क्योंकि कोई भी पार्ट आपका छूटेगा ना तो सवाल में जो है, जो आगे स्टेप हम बढ़ने जा रहे हैं, हर सवाल में आपको दिक्कत होगा। इसलिए कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, हर पार्ट को देखिए। और जैसा ही चैप्टर होगा कंप्लीट, आप किसी भी बुक से लगाइए, देखिए PYQ, देखिए क्वेश्चन कि कौन सा कहां पर पूछा है प्रश्न। जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लेकिन कब? आपको डेली वीडियो देखना है, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना है। पार्ट 4 है, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो नहीं पढ़ा है वो तीनों पार्ट को पढ़ लेगा। क्योंकि सवाल का जो स्टेप है हम टॉपिक वाइज बता रहे हैं, सवाल नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने एचसीएफ एचसीएम पढ़ा, 10 सवाल खत्म हो गया, नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाता है तो हमने जो है पिछले पार्ट में बता दिए हैं कि लॉसो निकाला जाता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि पीछे वाला पार्ट आपको देखना है। लॉसो, छोटी से छोटी संख्या की जहां बात करेगा लॉसो निकालेंगे। किसका? जो 12, 15 तथा 18 में से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। ये सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि आपको 5 अंकों की संख्या बताना है। कौन सी संख्या? छोटी से छोटी। आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 12 से पूरी पूरी कट जाए, 15 से पूरी पूरी कट जाए, 18 से पूरी पूरी कट जाए, मतलब कि शेषफल नहीं बचे, शेषफल नहीं बचे। तो ये बताइए ऐसी संख्याओं का आंसर कैसे लेंगे? आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आप निकालिएगा लॉसो। क्या निकालिएगा? लॉसो। तो लॉसो किसका निकालेंगे? आप लॉसो निकालेंगे 12, 15, 18। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। पूरी बेसिक ट्रिक कंसेप्ट पीछे वाला पार्ट में बताया गया है, तीनों पार्ट को देखना अनिवार्य है। 12, 15, 18 का लॉसो निकालेंगे। चलिए तो हम निकालते हैं 12 का, 15 का, 18 का। लॉसो का विस्तार से बताया गया है निकालना, फिर भी यहां बता दे रहे हैं। और अच्छी तरह से विस्तार से बेसिक से सवाल समझना है तो पार्ट 1 में जाना है। तो चलिए हम सबसे पहले 2 से करेंगे स्टार्ट। 2 छक्के 12, 15 हो गया। देखिए 2 छक्के 12 कट गया, लेकिन 2 से नहीं कटेगा 15 तो हम 15 उतार देंगे। 2 नवा 18। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर हम 2 से करेंगे। 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा 15 उतार देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब हम 2 से नहीं भाग देंगे, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो कोई भी ऐसे संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। तो यहां पर हम क्या लेंगे? 3। 3 कम 3, 3 5 15 और तितरी के 9। फिर हम किससे भाग देंगे? 3 से 1, फिर 5 और फिर क्या हो गया? 1। फिर किससे भाग देंगे? हम देंगे 5 से 1, 1 और 1। ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? जब तक लास्ट में हमारा 1 1 नहीं आए। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका जो गुणा हुआ है ये 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5, यही खंड हुआ। यही क्या हुआ? खंड हुआ। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 5 क्या हो गया? 180 हो गया। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। यानी 12, 15, 18 का लॉसो निकल गया कितना? 180। अब यहां से निकालने के बाद हम 5 अंकों की छोटी संख्या की बात करेंगे। ये बताइए 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 1 पर कितने जीरो होता है? 5, 4 जीरो। देखिए 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं करना है कि 5 अंकों की छोटी संख्या पूछा है तो 1 लिखेंगे और लिखेंगे 5 जीरो, वो तो हो जाएगा 6 अंक का। अगर 4 अंकों का पूछता है तो आपको 1 लिखना है
और 3 जीरो आगे बढ़ाना है, कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो सवालों में 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ सकता है, या 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ सकता है, या 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ सकता है, या 6 अंकों की छोटी संख्या पूछ सकता है। सवालों में 3 अंकों से लेकर 6 अंकों की छोटी संख्या तक पूछा जाता है। आप कहेंगे क्या 9 अंकों की संख्या नहीं पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप हल कर सकते हैं, हल हो सकता है। जिस तरह से इसको हल करेंगे उसी प्रकार का अगर 12 अंकों की छोटी संख्या की बात करेगा तो वैसे करेंगे। तो 3 अंकों से लेकर 6 अंकों की छोटी संख्या तक प्रश्न आता है। तो हमने क्या लिखा? 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया 10,000। अब हम क्या करेंगे कि लॉसों से भाग देंगे। लॉसों से कितना भाग देंगे? लॉसों कितना है? 180। कितना है? 180। 180 आप भाग देंगे, ये बताइए ये कितने बार जाएगा? आप जो है देखिए कितने बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार। 18 पचे 90, जो भाग की प्रक्रिया होती है वैसे ही करना है। ये बताइए 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और क्या हो गया? 0 हो गया। उतारेंगे 0। अब कितने बार जाएगा? फिर 5 बार। 18 पचे 90, ये बताइए घटाइए कितना हो गया आपका? 100। कितना हो गया? 100। अब यहां बताना है, अभी बताइए जो 5 अंकों की छोटी संख्या है वो कितनी है? 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। अब बताओ इसका लॉसो कितना है? लॉसो कितना है? लॉसो 180 है। ये जोड़ देंगे, शेषफल क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर समझिए 5 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, जितने अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालेंगे और जितने अंक की छोटी संख्या दिया रहेगा उस लॉसो से भाग देंगे। किस लिए? हमको यहाँ पर शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। अब संख्या निकाल सकते हैं यहीं से, 10,000 प्लस लॉसो जोड़ देंगे। लॉसो हमेशा जोड़ देंगे और माइनस शेषफल क्या होता है? हमेशा घटता है। पिछले पार्ट में बताया गया है कि शेषफल रहेगा तो क्या करेंगे वहां पर, और यहाँ शेषफल क्या है? निकाला गया है, यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 10,000 हो गया, और प्लस में घटाओ कितना हो गया? 80 हो गया। ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 10,080। यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 5 अंकों की छोटी संख्या पूछा है तो जो उत्तर आना चाहिए 5 अंकों में ही आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि 5 अंकों की छोटी संख्या पूछे और ये 6 अंकों में उत्तर आ जाए, नहीं, 4 अंकों में आ जाए, नहीं। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछेगा उतने अंकों का आंसर आना चाहिए। यही आपका क्या हुआ? आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि सवालों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2। अब 2 आपको देख लेना है, 2 कैसे होगा। देखिए जैसे जैसे हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, नए नए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, तो सवालों में परिवर्तन होता चला जाएगा। अब यहां पर देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया कि 3 अंकों की छोटी से छोटी पूछ सकता है, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का पूछ सकता है, छोटी से छोटी। तो कन्फर्म हो गया कि छोटी से छोटी में लॉसो निकाला जाता है, जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यहां परिवर्तन क्या हुआ है सवालों में? इन सवालों में 2 शेष बचने की बात कहता है, और उन सवालों में क्या था? पहले सवालों में कि पूरी पूरी विभक्त हो जाए। अब आप कहेंगे कि पूरी पूरी विभक्त हो जाए, और यहां पर शेषफल क्या दिया है? 2। और ऐसा नहीं सोचना है कि शेषफल ओनली 2 की बात कह रहा है, शेषफल 5 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी शेषफल हो सकता है। तो नया चीज क्या जुड़ गया? शेषफल। तो आपको क्या करना है, जैसा पहले सवाल बताया गया है वैसे ही इन सवालों को करना है। उसके बाद करने के बाद शेषफल जो 2 है वो जोड़ देंगे। अब शेषफल को हम 2 क्यों जोड़ेंगे? आपको पिछले पार्ट में जाना होगा और पिछले पार्ट को देखना होगा। 1 2 3 जो तीनों पार्ट है कि हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। कभी शेषफल को हम जोड़ रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। जोड़ने की बात कहेगा तो घटा रहे हैं। इसको समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरी तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 4 में आइए। यहां देखिए ये क्या कहता है, जो वीडियो नहीं देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद में भी उसको आप देख सकते हैं। तो लसौ निकालेंगे, किसका लसौ निकालेंगे? 5, 8, 10, 15 का। तो लसौ आप निकाल लीजिएगा 5, 8, 10, 15 का लसौ क्या होगा आप निकाल लीजिएगा। इसका लसौ होगा आपका 120। सबको लसौ आपको सिखा दिया गया है। 5, 8, 10, 15 का लसौ क्या होगा? आपका लसौ होगा 120। अब हम क्या करेंगे, 4 अंकों की पूछा है संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और कितने जीरो रहेगा? 3 जीरो रहेगा। अब 4 अंक का हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि 4 अंकों में 1 छोड़ देना, 1 भी काउंट करना है। 1 2 3 4 किसे भाग देंगे? किसे भाग देंगे? 120 से भाग देंगे। 120 से भाग देंगे, कितने बजाएगा? 12 वाटे 96, कितना हो गया? 960। ये बताइए शेषफल क्या हुआ? 40 हुआ। शेषफल 40 हुआ तो हम इसके आगे भाग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो 40 शेषफल है इस भाजक से कम है। जब ये ज्यादा रहता भाजक से तो हम भाग देते। तो बस सवाल हो गया। अब हमको संख्या निकालना है। कितने अंकों का? कितने अंकों का निकालना है? हमको निकालना है 4 अंकों का। तो संख्या कैसे निकालेंगे? जो संख्या होता है 4 अंकों का वो करेंगे और प्लस में 180 करेंगे और माइनस में क्या करेंगे? 40। 180 नहीं है, ये लसौ कितना है? 120 है। संख्या इक्वल टू जितने अंक की संख्या है वो, अब प्लस में जो लसौ है और माइनस में जो क्या है? शेषफल है। और यहां बच गया है 2 शेष। जो प्रश्नों में शेषफल की बात करेगा वो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। अब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे क्यों नहीं? इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब हम दोनों को जोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा? 1000 और 120 प्लस में 2। अब यहाँ पर जोड़ना भी सीखिए, आपको जोड़ भी सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 1000 और यहाँ पर लिखना है 120 और यहाँ पर क्या लिखना है? 2। अब यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1122। कितना कम करना है हमको? 40। ये बताइए, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और 0 हो गया 1। कितना हो गया आपके आंसर? 1082। कितना हो गया? 1082। यही प्रश्न का क्या हुआ? उत्तर हुआ। अब देखिए 4 अंकों का पूछा है। कितने अंकों का पूछा है? 4 अंकों का पूछा है। तो जितने अंकों का पूछा है उतने अंकों में आंसर आना चाहिए। कितने अंक हो गया? 1080। और भी ध्यान देना है, 4 अंकों की जो संख्या होता है 1000 उससे हमेशा बड़ा आएगा। अगर 5 अंकों की संख्या होगा उससे हमेशा बड़ा आएगा। 6 अंकों की संख्या होगा उससे बड़ा आएगा हमेशा आंसर। प्रश्न संख्या 3। अब 3 देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यहां पूछा है फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर, ये बताइए जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं?
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाजक। ये जो 20, 25 जो है 30 है, ये क्या है, ये भाजक है। जिस संख्या से भाग देंगे उसको बोलते हैं भाजक। प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचे। अभी तक प्रश्नों में शेषफल की बात किया था, तक सिंगल शेषफल दिया था, और यहां पर क्या है, 3 शेषफल दिया है। तो देखिए 3 भाजक है, 3 शेषफल है। 3 भाजक है, 3 शेषफल है, तो हम कैसे करेंगे? भाजक कितना है, 20, 25, 30। ये ध्यान देना है कि जब भी लसो निकलता है, लसो भाजक का निकलता है, शेषफल का मत निकाल दीजिएगा, हमेशा भाजक का लसो निकलता है। तो 20, 25, 30 का लसो कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। लसो आपको निकालना अच्छी तरह से आता है, और जिसको नहीं आता है तो पिछले वाला वीडियो आपको देख लेना है। अब देखिए शेषफल कितना है, 15 है, 20 है, 25 है। अब सवाल को समझिए। सवाल क्या कहता है कि 5 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताना है कि 20 से भाग दे तो शेषफल 15 बचे, 25 से भाग दे शेषफल 20 बचे, और 30 से भाग दे शेषफल कितना बचे, 25 बचे। तो आप जो है ऐसे ही करेंगे कि लसो निकाल दिया, शेषफल हो गया 15, 20, 25। अब देखिए भाजक और शेषफल में 5 5 का अंतर है, एक समान अंतर है। 20 में से 15 घटाओ 5, 25 में से 20 घटाओ 5, 30 में से घटाओ 25, कितना हो गया, 5, यानी एक समान अंतर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की संख्या कितनी होती है, 10,000। कितनी होती है, 10,000। इसमें लसो से भाग देंगे, 3 बच जाएगा 900, 100 होगा, 0 उतारेंगे, फिर 3 सतिया 900, 100 उतारेंगे। यहां तक तो आपने सवाल पहला और दूसरा में भी किया। तो फिर हमको संख्या निकालना है। हम संख्या लेते हैं 5 अंकों का, पहला और दूसरा में बताया गया है, प्लस में लसो लिखेंगे हम 300, जो शेषफल आता है क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो अंतर है, अंतर निकाला गया है, वो अंतर यहां पर कर देंगे, माने घटा देंगे। अब इनको हल करने पर कितना आएगा, 10,195। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि जब 5 अंकों की संख्या पूछा है तो उत्तर जो है 5 अंकों में आना चाहिए। अब फिर देखिए 5 अंकों की जो संख्या दिया है, इन संख्याओं से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। अगर 4 अंकों की संख्या होता तो इनसे बड़ा आना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4। अब हम 4 देखते हैं, पढ़िए इसको पहले। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। ऐसे ही प्रश्न की लिखावट था 3 में। इसके जो पहले सवाल को पढ़ा आपने, ऐसे ही लिखावट था। अंतर कहां था कि वहां पर 3 भाजक था और 3 शेषफल है, लेकिन यहां पर क्या है, 4 भाजक है और 4 क्या है, शेषफल है। तो 4 भाजक है, 4 शेषफल है, इक्वल है, भाजक के बराबर हो गया यहाँ पर शेषफल। तो सवाल का पैटर्न क्या वैसे बनेगा कि कुछ बदलाव होगा। चलिए हम देखते हैं। ये बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाजक। भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है आपका 12, 15, 18 और क्या दिया है, 21। अब बताइए शेषफल क्या दिया है, शेषफल क्या दिया है, शेषफल दिया है आपका 10, 7, 10, 13 और 16। अब यहां देखिए जितने भाजक है उतने क्या है, शेषफल है। तो यहां पर अंतर देखना है, अंतर हमारा एक समान आना चाहिए। यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह क्या होगा, 5 होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अंतर क्या एक समान ही आता है।
प्रश्नों में जितना भी बनेगा, परीक्षाओं में जितना भी आया है, तो समान अंतर ही आया है। यानी अगर अंतर यहाँ पर 3 है तो 3.5 होना चाहिए, 5 है तो 5.5, 6 है तो 6.5। अब इतना समान अंतर आ गया। ये बताइए लॉसव किसका निकाला जाता है, भाजक का कि शेषफल का? लॉसव किसका निकाला जाता है, भाजक का कि शेषफल का? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि भाजक का शेषफल निकाला जाता है कि शेषफल का? भाजक का लॉसव निकाला जाता है कि शेषफल का? हमेशा भाजक का निकालेंगे। यानी 12, 15, 18, 21 का जब लॉसव निकालेंगे तो लॉसव कितना हो जाएगा? लॉसव आपका हो जाएगा 1260। आप लॉसव निकाल कर देख लीजिएगा। और लेकिन जिसको लॉसव नहीं आता होगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका जो वीडियो बनाया हो उसमें जाकर देख लीजिएगा। 1260 हो गया। कितने अंक की संख्या पूछ रहा है? 4 अंक का। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो ये बताइए 4 अंक की छोटी संख्या क्या होता है? 1000। क्या होता है? 1000। अभी तक आपको सिखाया गया है कि छोटी संख्या में भाग देते हैं, किससे? लॉसव से। लेकिन यहां पर छोटी संख्या में लॉसव से भाग नहीं देंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि लॉसव बड़ा हो गया छोटी संख्या से, भाग कब देंगे? जब इससे ये संख्या छोटा होगा तब। संख्या से खुद बड़ा हो गया लॉसव तो कैसे भाग दे पाएंगे? बताइए, इसमें जो है जो लॉसव निकाले हैं इससे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आखिर में आप सोचेंगे कि करेंगे कैसे? आपको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। कितने अंकों का? 4 अंकों का। तो कैसे करना है? जो लॉसव निकाले हैं वो लिखिए और माइनस में जो आपका अंतर है 5 5 का वो लिखिए, घटाइए। कितना हो गया? 1255। 1255 यही इस प्रश्न का क्या हुआ? उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। प्लीज अगर इन वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो यहां पर देखिए ये 1255 हो गया। यही ऐसी संख्या है 1255 कि अगर भाग देंगे 12 से तो शेष 7 बचेगा, भाग देंगे 15 से तो 10 बचेगा शेष। ऐसे आपको चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप भाग देंगे तो आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि भाग देकर आप लगे चेक करने, तो चेक करेंगे तो पता लगेगा कि सवाल है 30 सेकेंड का और लगा दिया अपने 3 मिनट। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 क्या कह रहा है? 2000 का निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक जो संख्या आपने पढ़ा, संख्या के बारे में जाना, वो संख्या पहले अज्ञात था। 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, यह ज्ञात है क्योंकि आपको संख्या नहीं मालूम है, संख्या ज्ञात करना था। यहां पर संख्या दे दिया है 2000 कि 2000 के निकटतम यानी 2000 के आसपास वाली संख्या बताना है, जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। यहां देखिए अब प्रश्न क्या कहता है कि जो 2000 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है कि 15 से भाग दे तो शेष 10 बचे, 18 से भाग दे शेष 13 बचे और 25 से भाग दे शेष 20 बचे। अब बताइए छोटी से छोटी संख्या है, क्या निकालेंगे? लॉसव। क्या निकालेंगे? लॉसव। लॉसव किसका निकालेंगे? भाजक का। ये बताइए, यहां पर लिखते हैं हम भाजक। कितना भाजक है? भाजक क्या दिया है? 15 दिया है, 18 दिया है और कितना दिया है? 25 दिया है। यहां भी लिखिए कितना शेषफल है? शेषफल कितना दिया है? 10, 13 और 20। यहां देखिए अंतर क्या आ रहा है?
अंतर क्या आएगा, एक समान आएगा, इसका 5, इसका 5, इसका 5। अब क्या करना है कि 15, 18, 25 का लॉसो निकालना है। लॉसो कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए लॉसो कितना होगा। इसका जो लॉसो होगा कितना होगा, इसका लॉसो होगा आपका 450। कितना होगा, 450। आप लॉसो निकाल लीजिएगा। जिसको लॉसो नहीं आएगा पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में आपको देख लेना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी आपको फिर बताएंगे कि 450 से भाग देंगे किन में, जो संख्या दिया गया है 2000 में। भाग देंगे 450 में, ये बताइए कितने बार जाएगा, आप बताइए कितने बार जाएगा। 450 में भाग दीजिएगा तो कितने बार जाएगा, आपको बताना है कितने बार जाएगा। 5 बार जाएगा, 4 बार। देखिए तो 4 सोने सोने, 4 5 20 के सोना, और 4 के 16, कितना हो दू हुआ 18, जीरो हुआ कितना हो गया, शेष कितना हुआ 200, शेष कितना हुआ 200 हुआ, शेषफल 200 हुआ। अब आप संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, संख्या कौन सी है 2000 है, उसके आसपास बताना है। और माइनस में हमेशा शेषफल घटता था, और माइनस में हमेशा जो अंतर ये भी होता था, ये भी घटेगा। कितना हो गया 2000 में आप घटाइएगा, फिर 2000, फिर 5 घटाइएगा, घटा कर लाइएगा आंसर कितना होगा 1795। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, आप देखिए, छोटी से छोटी संख्या पर जितने प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षाओं में, तो सारे तरह के क्वेश्चन जो है हो चुका है। प्रश्न संख्या 6, आप देखिए, छोटी से छोटी संख्या में जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके हल करा दिया हूं। अब हम बात करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में। तो एक बार फिर समझिए, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो हम लॉसो निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा यहां क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। लेकिन फिर एक बार सभी से कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ऐसे ऐसे कंटेंट आपके पास पहुंचेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। निःशुल्क, बिना पैसे के सारे मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से पूर्णतया विभक्त कर दे। अब सवालों का तरीका जो है पूछने का क्या है, अब अपनी भाषा में हम समझा दे रहे हैं। सवाल क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, कि उन संख्या में यहां लिखिए 147, 168, 210, 315, उन संख्या से भाग देते हैं इन संख्या में तो पूरी पूरी कटना चाहिए। फिर समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है कि उन संख्या से भाग देते हैं इसमें तो पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, मतलब कि शेषफल नहीं बचे। तो हमने आपको बताया कि जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, मौसम। अगर किसी व्यक्ति को मौसम नहीं निकालने आता है
तो फिर मैं बता रहा हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देख लेना है। उसमें अच्छी तरह से मौसम को सिखाया गया है, एक एक प्रश्नों पर जोर दिया गया है, ताकि आगे आने वाले प्रश्न जो है आसानी से आप उसे कर सकते हैं। तो मौसम निकालेंगे 147, 168, 210, 315 का मौसम निकालेंगे। और हमने बताया कि मौसम निकालने का दो अलग अलग तरीका होता है। दो अलग अलग तरीका कौन कौन सा होता है वो पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए हैं, इसलिए पीछे का वीडियो देखना है। मैं बार बार कहूंगा कि पीछे का वीडियो आपको देखना है, तभी इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। अब मौसम निकालने का तरीका हमको दो में से एक ही करना है, वो तरीका भाग विधि द्वारा करना है। भाग विधि द्वारा क्यों करना है वो पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। अब कहेंगे कि हमारा यहाँ पर 4 संख्या है, हम भाग किसको किससे देंगे? अरे भाग की जब बात आती है तो केवल 2 ही संख्या की बात होती है, 2 ही संख्या की बात होती है, तभी हम भाग दे पाते हैं। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर 4 संख्या है और भाग की विधि से आपको मौसम निकालना है। 4 में से कौन कौन संख्या ले, कौन छोड़े, वो आपकी इच्छा है कि कौन सी संख्या लेकर मौसम निकाल रहे हैं। आपकी इच्छा है कि शुरू का 2 लीजिए, या ये 2 लीजिए, या बीच का 2, कहीं से भी 2 संख्या आप लेकर मौसम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू का ही 2 आप लेकर बता रहे हैं। यानी 147 और 168 का मौसम निकालना है तो छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या क्या है? 147। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? इसे 168 है। कितने बार जाएगा? 147 बार जाएगा। कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 21। अब शेषफल से भाग देना है, शेषफल से भाग देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 147 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 7 बार। 100 कितना हो गया? 47। ध्यान दीजिएगा, ये भाग की प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक पूरी पूरी यहाँ पर कट ना जाए। अब पूरी पूरी कट गया, आपके माइंड में जाता होगा कि मौसम 7 है। नहीं, जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है वही उसका मौसम होता है। ये बताइए, अंत में 21 से पूरी पूरी क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो यानी इन दोनों का मौसम कितना हो गया? 21 हो गया। जब इन दोनों का मौसम 21 हो गया तो हमारा जो है अब इसके साथ और इसके साथ हमको मौसम निकालना है, यानी 21 और 210 का। तो छोटी संख्या क्या है? 21 है। बड़ी क्या है? 210 है। कितने बार जाएगा? 10 बार। कट कर हो गया पूरा यहाँ पर नील। किस संख्या से कटा है? यानी 21 से कटा है, अर्थात भाजक ही मौसम होता है। यानी फिर इसका जो मौसम ये हो गया आपका, इसका जो है मौसम कितना हो गया? 21 हो गया। फिर 21 से करेंगे 315, यानी हर संख्या में करेंगे तो 315 लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ 5 उतार दो, 21 5 कितना हो गया? 105। पूरी पूरी क्या हो गया? कट गया। कितना मौसम हो गया? 21। यानी चारों का मौसम कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही ऐसी संख्या 21 है कि भाग देंगे इसमें, 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 तो पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचेगा। प्रश्न संख्या 7। अब 7 देखिए, 7 कैसे करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जब सवालों में बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि आपको मौसम निकालना है, जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब इसके पहले जो सवाल आपने पढ़ा था
उसमें शेषफल की बात नहीं किया था, उसमें किया था कि पूरी पूरी विभक्त हो जाए, तो सीधा सा उसका मौसौ निकाल दिए थे। यहां भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो मौसौ निकालेंगे। मौसौ कैसे निकालेंगे? कहता है, प्रश्न क्या कहता है समझिए, कि वह संख्या बताना है कि उन संख्या से इसमें भाग देंगे तो शेष 12 बचे, फिर उन्हीं संख्या से भाग देंगे इसमें तो शेष 12 बचे, फिर वही संख्या से भाग देंगे इसमें शेष 12 बचे। अरे वही संख्या से भाग दे रहे हैं, 12 शेष बचना चाहिए, तो शेष 12 बचेगा। आखिर में वो संख्या कौन सा है, कौन सा है? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम 1356 में क्या करेंगे कि 12 को घटाएंगे, फिर 1868 में क्या करेंगे, हम 12 को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 2764 में क्या करेंगे, हम 12 को घटाएंगे। ये बताइए, घटाइए तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 13 हो गया और 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। ये बताइए घटाने पर 3 संख्या आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे, इनका मौसौ निकालेंगे। अब जो है इन संख्याओं का मौसौ निकालेंगे, किसका किसका? 1344, 1856, 2752। तो 3 संख्या दिया गया है, तो 3 संख्या में कोई जो है 2 संख्या लेकर आपको मौसौ निकालना है पहले। उसके बाद जो उनका मौसौ आएगा, उन संख्याओं से तीसरी संख्या जो छोड़े हैं उनके साथ निकालना है मौसौ। तो मौसौ आपको ये और ये लेकर हल करना है, या ये और ये लेकर हल करना है, या ये, माने कहीं से 2 संख्या आपको लेना है। तो चलिए हम शुरू का ही 2 ले रहे हैं, 1344, 1856। तो भाग किससे करेंगे? 1344 से। किससे? 1344 से। यहां पर क्या आएगा? 1856। ये बताइए कितने बार जाएगा? एक बार। यहाँ क्या लिखेंगे? 1344 लिखेंगे। यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए 512 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1344, 1344 हो जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ पर 2 लिखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे में 10। अब 0 2 कितना हो गया? 320। फिर 320 से भाग देंगे। ऐसी आपको भाग देते रहना है और मौसौ निकालते रहना है, और जो मौसौ आएगा उन्हीं संख्याओं से अब इनको भाग देना है। तो भाग देकर देखिएगा, इसका जो है कितना मौसौ आएगा? इसका मौसौ 64। किनका मौसौ? इनका, इसका और इसका, तीनों का मौसौ 64 आएगा। जिसको मौसौ नहीं आता है प्लीज उसको बताना चाहता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों हमने बताया है, और तीनों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न बने हैं, जिसमें लसौ और मौसौ भी बताया गया है। तो उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा ताकि लसौ और मौसौ आपको आ जाए। प्रश्न संख्या 8। 8 क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या तो कन्फर्म हो गया कि मौसौ निकालना है, जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहां ध्यान दीजिएगा, समान शेष बचे। अब सवाल को समझिए क्या कह रहे हैं, कि वह संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी, कि उन संख्या से इसमें भाग देते हैं तो जो शेषफल बचेगा इसमें भाग देने से आना चाहिए, इसमें भाग देने से आना चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आपको 25 मिल जाता है, 25 से भाग देते हैं, शेषफल 6 आ गया, तो 25 से भाग देने पर यहाँ भी शेषफल 6 आना चाहिए, और 25 से भाग देने पर यहाँ भी शेषफल आना 6 आना। सेम टू सेम शेषफल आना चाहिए। अगर शेषफल इसका 2 आ रहा है तो इसका भी 2, इसका भी 2 आना चाहिए। वही तो कह रहे समान शेष बचे। तो समान शेष वाले प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे?
देखिए आप क्या करेंगे कि 187 और 233 और 279 है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है इन संख्याओं में से ये घटाएंगे 233 में से 187। ये घटाने की प्रक्रिया कब होगी, जब समान शेष कहेगा तब होगी। फिर इसके बाद क्या है, ये 279 में से घटाएंगे हम 233, फिर हम 279 में से घटाएंगे कितना, 187। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर तीन संख्या अलग अलग दिया है तो घटाकर हमको तीन संख्या बनाना है। आप घटाइए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा आपका 46 और ये हो जाएगा आपका 92। अब इनका मौसम निकालना है। अब इन संख्याओं को भूल जाना है, जो संख्या घटाने पर आया है उनको याद कर कर मौसम निकाल देना है। कैसे, 46, 46, 92 का मौसम निकालना है। तो हमने बताया कोई भी दो संख्या लेकर शुरू कर सकते हैं। इन दोनों का कितना मौसम होगा, 46। कैसे हो गया, 46 में हम किसे भाग देंगे, भाग देंगे हम 46 से, कितने बार गया, एक बार गया, पूरी पूरी क्या हो गया, कट गया। किस अंक से कटा है, 46 से, यानी इनका कितना मौसम हो गया, 46। अब हम 46 के साथ किसका जोड़ेंगे, हम 92, यानी 46 छोटा है, छोटा से भाग देंगे, यहाँ पर क्या हो गया 92, यहाँ पर 2 बार जाएगा, कितना हो गया 92, पूरी पूरी क्या हो गया, कट गया। यानी इसका जो है मौसम कितना हो गया, 46 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर 46 से भाग देते हैं इसमें इसमें इसमें, तो तीनों का जो शेषफल है वो समान होगा। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।